أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. مجھے ہوا ہے کہ 2-3 منٹ اپنے ان بچوں کی کامیابی اور ان کی تکمیل کی جو ہے گفتگو مختصر کرنے کی، پھر آپ کے اساتذہ اور آپ کے سر جو ہے آپ سے گفتگو کریں گے. میں اپنے ان بچوں کو جنہوں نے ریڈینس پبلک اسکول میں رہتے ہوئے اپنی تعلیمی تکمیل فرمائی ہے ان کو تو سب سے پہلے ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور اسکول کی جانب سے اور سب لوگ اپنے اساتذہ کی جانب سے. رہی بات کہ آپ جب تک آپ اپنے اساتذہ کے درمیان رہے اور انہوں نے آپ کو جس طرح سے پوری کوشش سے اور پوری توانائی آپ پر جو ہے صرف کرنے کی کوشش کی اور چاہا کہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں جو ہے کل ہمارے خوابناک مستقبل یہ آرمانیں یہ توانائی تھی، انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں آپ پر جو ہے نچھاور کرنے کی کوشش کی. آج اسی کے ثمرات ہیں کہ ان خوشیوں میں جو ہے یہ تمام اساتذہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آج آپ نے اس منزل کے پڑاؤ کو حل کر کے آپ یہاں سے آپ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں جہاں لوگ نئے ہوں گے، اساتذہ نئے ہوں گے اور ایک نیا جو ہے تمام چیزیں وہ نئی ہوگی اور پھر آپ اپنی تعلیمی پرواز کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. لہٰذا ہم آپ کو ہم خاص طور سے اساتذہ کی جانب سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہاں سے تعلیم
दायमी सिलसिले को जो है तकमील तक पहुँचाया और आगे की जो है नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह आपको और भी जो है तरक्कियों से नवाजे और आने वाले वक्तों में अल्लाह तबारक व तआला तमाम असातिज़ा की जो ये दुआएं हैं आपके सर की भी दुआएं होगी कि आप जो है चांद सितारों की तरह जो है दुनिया में रोशन हो और अपनी नसीहत से और अपनी जो है रोशनी से जो है दुनिया को जो है मुनव्वर और मुसफ़्फ़ा बनाए। ये चंद जो है वो तमन्नाएं हैं जो आपके हवाले हैं। और एक बात जो ख़ास तौर से एक रिकिस पब्लिक स्कूल की जो शनाख्त रही है कि जो अदब और तरबियत इनका दूसरी जगहों में भी आप लगना चाहिए कि हाँ आप कहाँ से आए हैं, ये आपके रहन सहन, आपकी तहजीब, आपकी ज़बान ये गवाही दे कि हाँ वाकई ये लोग जो है वहाँ से आए हैं जहाँ इन्हें जो है इस तरह की तरबियत से जो है तालीम के साथ साथ तरबियत से नवाजा गया है। और मैं भी सज्जाद नौमानी साहब बड़े आलिम दीन हैं, उनका एक स्कूल है, तो एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा था उन्होंने एक स्कूल जो है हर दर्जे के एतबार से मुझे भी लिहाज से उन्होंने भी किया है लखनऊ में, तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ के जो बच्चे जब दूसरी जगह गए और यूनिवर्सिटियों में गए तो वहाँ के लोग जो खैर मुस्लिम असातिज़ा हैं उनसे पूछते थे कि भाई कहाँ से पढ़ के आए, तो बताया कि मैं फलां जगह से पढ़ के आया हूँ, तो वो लोग बाकायदा तौर पर उनके साथ उस जगह पर आए देखने के लिए और आने के बाद वहाँ देखा और वहाँ तो खैर मुस्लिम असातिज़ा उन्होंने कहा वहाँ से दरख्वास्त की कि ऐसा है कि हमारे बच्चों को अपनी जो है आप जो है रख लें ताकि ये बच्चे जो आपने तैयार किए हैं ये दूसरे बच्चों से जो है मुनफरिद है, पता नहीं कैसी तालीम आपने दी है। और मैं चाहता हूँ कि वो जुमले आपके सर के लिए जो है आपके तवस्सुल से जो है वो पहुँचे और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये चंद जो है जुमले थे गुफ्तगू के अल्लाह ताला से जो है दुआएं हैं अल्लाह आपको तारीखी की मंजिलें जो है वो तय कराते रहें। आइए इससे मुख्तसर सी गुफ्तगू की बात, चूँकि बहुत ये मुख्तसर तकरीब है, यहाँ हमारे लोग बच्चों के लिए और बच्चों के लिए जो है कुछ सर की तरफ से जो है कुछ इजाज़त हैं, तो उसमें गुलपोशी करनी है, जाहिर सी बात है गुलपोशी करनी है। अल्लाह ताला ने जो आपको जो असातिज़ा से जो है इल्म दिया है वो बहुत बड़ी चीज़ है लिहाजा आइए लेकिन एक रस्म के तौर पर इस तरह की तकरीब मुनासिब होती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे इनके बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनको इजाज़ी तकरीब के हवाले से उनकी गुलपोशी होनी है और कुछ इनामात हैं, तो उसके लिए हम गुजारिश करेंगे कि जो गुलपोशी के लिए चादर पोशी की जो है उसके लिए जो है सादका उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ। सबाहत करते हैं सबाहत उनसे कि रीशा अख्तर सलाम वो तशरीफ लाएँ और उनकी चादर पोशी फरमाएंगी। सबाहत और ये तमन्नाएं अल्लाह ताला आपको भी और आगे की मंजिल आसान फरमाए। तो दो साहबात से गुजारिश है कि सब जवान तशरीफ लाएँ। आयशा नौशाद से गुजारिश है कुमार और हम चाहेंगे कि हमारी बच्चियाँ जो अब तो मुलाकातें होंगी लेकिन वो सिलसिला जो असातिज़ा का जिस तरह से वो पढ़ा करती थी और आया करती थी ये सिलसिला मेरे ख्याल से मुनक़िद हो जाएगा। तो मैं निदा फातिमा से कि वो तशरीफ लाएँ और सानिया साहब
ہمارے گزارش کو آئیں اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم گزارش کرتے ہیں جناب صفدر سر کی وہ تشریف لائیں. اس طرح سے ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے بچوں کے لیے کچھ کاموں کا انتظام سر کی طرف سے ہے تو آپ تشریف لائیں اور ان تمام بچوں کو تشریف لائیں. سامیہ اندار تشریف لائیں. محمد جو ہے شریف ہیں. بینا فاطمہ تشریف لائیں. عائشہ نمشاد ہے جائیں. اور سنت جماعت صاحبہ نوری تشریف لائیں. نشاط تمام صاحبات کی جانب سے ان بچوں کو نیک تمنائیں اور دعائیں کہ اللہ اور بھی عمر عبداللہ رضوی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور 2-3 منٹ جو آپ نے اپنے اساتذہ اور پبلک اسکول میں جو وقت اپنے گزارے ہیں اس پر جو ہے اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر عبداللہ ہے. یوں تو ابھی اس اسکول میں نہ کوچنگ کا سلسلہ ہے میرا نہ اسکولنگ کا، مگر بہت خوشی ہوئی کہ سر نے ابھی بھی اس اسکول کا حصہ سمجھا مجھ کو اور دعوت دی، اس لیے میں سر کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ میرا ایڈمیشن اسکول میں کلاس 12 میں ہوا تھا اور تب سے لے کے 9 تک میں اسی اسکول میں رہا. اس کے بعد 9 میں میرا جانا دوسرے اسکول میں ہوا. تو یہاں 1 سے لے کے 9 کلاس تک کا جو سفر تھا، کئی سارے استادوں سے کئی سارے اساتذہ سے ملاقات ہوئی. ہر ٹیچر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے، بہت ہی سنہرا دور تھا میری لائف کا یہ، اور ضرور اس لائف کے پارٹ کو ہم زندگی بھر یاد رکھیں گے. ہر ٹیچر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا، صرف اس سبجیکٹ میں نہیں جو وہ پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ کئی سارے لائف لیسنس ملے. تو امید ہے کہ آگے لائف میں جو کچھ بھی اچیومنٹ میری ہوگی اور جو کچھ بھی اچیو کروں گا اس میں اس اسکول کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہے گا. دیٹس آل. تھینک یو. جو دونوں حوالے سے جو ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسکول میں رہتے ہوئے جو آپ کا شعبہ حفظ کھلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس شعبے سے انہیں فیضیاب فرمایا اور حفظ قرآن کی تکمیل جو ہے اللہ نے مرحمت فرمائی. اس کے لیے ہم دعا گوئیں ہیں اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹر سر اور ان کی محترمہ کی کہ اللہ صحت و تندرستی سے نوازے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ فکر اور یہ ایسے تخیلات ہیں جو سر نے جو ہے اس طرح سے اس شعبے کا قیام فرمایا اور اس کے ذریعے سے جو ہے بچوں میں خاص طور سے جو ہے جیسے ایک مثال عمر کی ہوئی، ایک جذبہ ہوا اور انہوں نے جو ہے اپنے حفظ کی تکمیل جو ہے کلاس کرتے ہوئے کیا. تو بہرحال اب آئیے ہم اس کے بعد عشاء اختر سے گزارش کرتے ہیں دعائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम निशा अख्तर है। जब ये स्कूल क़याम में आया था तब से मैं इस स्कूल में हूँ और तकरीबन 10 साल मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे असातिज़ा के लिए जिन्होंने मतलब एक कम एज से मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक लाइफ का जो मतलब सिर्फ एकेडमिक्स के से हट के जो मॉरल लेसन्स होते हैं वो मुझे तमाम असातिज़ा से मिले, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। निदा फातिमा से गुजारिश करते हैं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निदा फातिमा है। मैं इस स्कूल में लास्ट 8 ईयर्स से पढ़ रही हूँ और इस स्कूल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं यहाँ पे आज जिस भी मकाम पे हूँ वो बस और बस इस स्कूल का दिया हुआ है। मैं अपने असातिज़ा का हुकूक तो अदा नहीं कर सकती हूँ बट मैं उनके लिए उनको शुक्रिया ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बस उनकी वजह से हूँ। ऐसा लगता नहीं था कि हमें इस स्कूल को कभी छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये 7 to 8 ईयर्स जो मैंने गुजारे हैं वो बहुत ही हसीन पल थे और उनको भूला नहीं जा सकता है। और मैं जहाँ भी जाऊँ तो मेरा इस स्कूल से हमेशा नाम जुड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। और शुक्रिया। समय ऐसा होता है कि शुरुआती ज़माना जो बच्चों के लिए होता है जाहिर सी बात है उसको मादरे इल्मी से जो है निकालना। मैं जो आपके लिए आप में से जितने भी लोगों ने जो है जहाँ से पढ़ा है उसकी दरो दीवार से उसकी हर चीज़ से मोहब्बत हो जाए करती और आप जब भी कभी उस दीवार में आता है उस मकाम पे आता है जहाँ से उन्होंने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया था तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मोहब्बत भरी निगाहों से जो है वो दरो दीवार और तमाम चीज़ें जो देखती उन्हें वो पिछला पूरा ज़माना जो उनकी आंखों के सामने आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो है आंखें भी अश्कबार हो जाती है। बहरहाल आइए हम गुजारिश करते हैं आयशा नौशाद से कि वो मैं पे तशरीफ लाएँ और अपने उस तालीमी सफ़र का पता है मुख्तसर इज़हार शायद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा नौशाद है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है असातिज़ा की तरफ से और बहुत कुछ यहाँ तक मतलब जितनी तालीमात से ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ। और ये फेयरवेल के लिए थैंक यू सो मच सर लोग। अब आखिर में हम सामिया आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इस तकरीब के लिए और ये जो फेयरवेल हमारे लिए रखा गया है उसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे डायरेक्टर साहब का और जो भी हमारे असातिज़ा हैं जिन्होंने अभी इस तकरीब को अच्छा बनाने के लिए जो भी मेहनत की है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मेरी स्कूल लाइफ है वो 10 साल की है तकरीबन, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत सी गलतियाँ भी की हैं और उनसे सीखा भी है और बहुत ज़्यादा ही मतलब मेमोरेबल मतलब वक्त था यहाँ। और सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स जो है जिनका कंट्रीब्यूशन है हम लोगों ने गलतियाँ की, हमें प्यार से समझाया, कभी कभी हमें तंबीह भी की, उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते। और टीचर के साथ साथ हमारे जो क्लास फेलो है उन सबका भी शुक्रिया कि इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाने के लिए जो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाली चीज़ है, हमेशा याद रहेगी। तो शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साहिबा नूरी है। मैं इस स्कूल में क्लास 1 में आई थी और मेरा इस स्कूल में भी 10 साल हो चुका है। मैं जब इस स्कूल में आई थी तो मेरा यहाँ से सफ़र जो है बहुत अच्छा शुरू हुआ था। कई उस्ताद से मिले और उन्होंने हमें अच्छी तरह से अपनी तमीज़ सिखाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छे पल बिताए यहाँ पे। शुक्रिया।
कभी भी भूल नहीं सकती। ये हमारे तलबा और तालिबात का इज़हार ख्याल का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। आइए ये रिश्ते जो असातिज़ा और तलबा के होते हैं उसमें जाहिर सी बात है कि हमारे तलबा ने जो है जो अपने असातिज़ा और से कसबे इल्म हासिल किया और उस पर जो इज़हार ख्याल किया, तो ये हमारे तलबा के अलावा अब जो उन्होंने यहाँ अपनी तालीमी सिलसिले को शुरू किया था और यहीं पर जो है वहाँ यहाँ का वो सिलसिला खत्म हुआ और आगे की तरफ ये आप जा रहे हैं, तो हमारे असातिज़ा की तरफ से उनके लिए जो है तमन्नाएं हैं। लिहाजा अब तलबा के बाद हमारे वो असातिज़ा जो जिन्होंने इन तलबा को जिहाद किया, इनकी हर तरह से जो है निगरानी की, हर तरह से इनकी तालीम और जो है अपने औकात सर्व करी और पूरी कोशिश की कि हम जो ये चाहते हैं उस तरह से इनको जो है हम बना दें। लिहाजा अपने उन काविशों का इजहार करने के लिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे और सबसे पहले हम गुजारिश करते हैं मुहतरमा साकिबा नूर साहिबा से कि वो माइक में तशरीफ लाएँ और ज़ाहिर ख्याल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। ये जो फेयरवेल होता है वो पता है क्या होता है? जिस तरीके से हम बेटियों को घर में माँ बाप पालते पोसते हैं, उसके बाद एक दिन विदा कर देते हैं, उसी तरह स्कूल में ये जो हम लोग 15-20 मेंबर्स टीचर का जो ग्रुप होता है, वो आप बच्चों को जो आप रोते सिसकते से स्कूल में आते हैं, उनके आंसू पोंछकर, उनसे बहुत सारी मोहब्बत उन पर लुटाकर, बहुत सारा प्यार उन पर बिखेर कर उन्हें अपने करीब करते हैं और इतना करीब कर देते हैं अपने कि वो जब आखिरी दिन हमारा होता है इस स्कूल से जाने का, जिसको नाम हम देते हैं फेयरवेल, विदाई का, उस दिन ये आंखें नम हो जाती हैं और वाकई में ये आंखें नम हो जाती हैं। चाहे हमारे आंख से आंसू गिरे ना गिरे, हमारा दिल जरूर इस बात पे हमेशा सोचता रहता है कि काश कुछ वक्त और होता हमारा। आज मुझे भी याद है वो दिन जो मेरा स्कूल का लास्ट डे था। इसी तरह आप लोगों में जैसा अपने इजहार करने का कि मैंने इस स्कूल से क्या सीखा, हर कुछ वहाँ पे बयान करते करते मेरे स्कूल के जो टीचर्स जिनसे हमने पढ़ा था, स्पेशली मेरे साइंस टीचर जो थे, उनके भी आंखें नम हो गई। आप बच्चे जो हैं उनकी जो पहचान है हमारे दिलों में, एक स्टूडेंट के दिल में टीचर्स की पहचान नहीं, सिर्फ टीचर्स के भी दिल में जो स्टूडेंट्स की पहचान होती है वो गड़ जाती है और वो अपने स्टूडेंट को कभी नहीं भूलते। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इस स्कूल में फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए आई थी। सबसे पहले मुझे यही क्लास मिला था पढ़ाने के लिए और इन बच्चों को लगा था कि मैं इनके क्लास में पढ़ने के लिए एज लाइक अ स्टूडेंट इनके साथ बैठ के पढ़ाई करूँगी। लेकिन जब इनके साथ खड़े होकर बहुत मस्ती की हमने, एज अ टीनेजर मैंने मज़ा भी किया, उनके साथ खेला कूदा, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शुरू में ऐसा लगता था कि मेरे अंदर भी बचपना है। फिर उसको कम करते करते हम लोग एक इतने गहरे रिश्ते में बन गए कि हम लोग कभी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि आप लोग बहुत ऊंचे उड़ान उड़े, अल्लाह पाक आप लोगों को हर नेक और अच्छी सलाहियतों से नवाजे, अल्लाह पाक आप लोगों की हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे और अल्लाह पाक आपके दिलो ज़हन में मेरी और इस स्कूल की हर मेंबर की यादें और दुआओं में हमारा ख्याल जरूर रखें। थैंक यू। गुजारिश करते हैं जनाब मुसफ़िल सर से वो तशरीफ लाएँ और अपने शागिर्दों को बातों से नवाजते हुए उनके लिए जो है नेक मशवरे फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर बच्चों को जिस तरह से एक कुम्हार होता है, पोटर जिसको बोलते हैं, उसी तरह से हम अपने बच्चों को एक शेप देते हैं।
ताकि इन फ्यूचर में उसका फ्यूचर ब्राइट हो। और मैं बहुत ज़्यादा ही प्राउड हो रहा है इस बात के लिए कि मैं इस रेडियस पब्लिक स्कूल का एक हिस्सा हूँ। और उससे भी ज़्यादा प्राउड की बात ये है कि जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया तो पता ये चला कि मेरे स्टूडेंट के बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए और मेरे खुशी की बात हुई। और मैं हमेशा शेयर करता हूँ इस चीज़ को कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम जिस स्टूडेंट को कभी पढ़ाया था वो आज उसके बच्चे भी आज हमसे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये है कि आपने सुना होगा और बहुत सुना होगा कि ये कहा गया है कि सपने उसी के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से होता है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो एक अच्छा मोटिवेटर होता है और आपके हर वो निगेटिव एरिया को पॉजिटिव एरिया में कन्वर्ट करता है ना। जो मैंने दोनों माथे लंगूर है ना, आओ अंधेरे से उजाले की तरफ, तो हम क्या करते हैं आपको अंधेरे से उजाले में करते हैं टीचर को। तो अब यहाँ से आप एक नई उड़ान को तय करना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। और जिसने अपने टाइम को समझ लिया, इंशाअल्लाह मैं दावा करता हूँ कि उसको आगे होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। एवरीथिंग इज टाइम। आपके पास सब कुछ टाइम है और टाइम आपके अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सपना सबको देखने का हक है, सपना देखिए, लेकिन सपना कहा गया कि रियल ड्रीम वो है जो आपको सोने लगे। सो करके तो सब सपना देखता है, वो डेड ड्रीम होता है। नाइट ड्रीम वो है कि जो आपने सपना देख रखा है उसको पूरा करने के लिए जब तक वो सपना पूरा नहीं होता है तब तक हमें सोना नहीं है। ये है जिसको रियल ड्रीम बोलते हैं, वो रियल ड्रीम है। और वो ड्रीम पूरा होगा, आपको क्या बनना पड़ेगा? पैशन चाहिए हमें। क्या चाहिए? पैशन चाहिए। जब तक अपने अंदर पैशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके नेक तमन्नाओं के साथ कि आप जाएं, तो आप जब एग्जाम देने जो हमारे बच्चे अभी CBSE के हैं वो जाएंगे, तो सबसे पहले पेशेंस रखना है, पेशेंस, ठीक है। और मैं कॉपी कल चेक कर रहा था तो उसमें कुछ डायरेक्शन जो है आप लोगों ने आंसर जो दिया उसमें गलती ये थी कि आपका क्वेश्चन नंबर का जो है वो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये हमसे गलती नहीं होगी। जो हमें क्वेश्चन का डायरेक्शन है, जो क्वेश्चन का नंबरिंग है वो सही होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो वो भटक ना जाए, उसे इरिटेशन में उनकी बच्चे भी क्या करें। ये गलती बहुत बड़ी गलती थी। इसको सब ध्यान देना है कि आप इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पेशेंस पे रखेंगे और जो क्वेश्चन पहले आता है कोशिश करेंगे कि पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास टाइम लिमिट होता है, उसका ख्याल रखेंगे कि इसी 3 घंटे में हमें सब कुछ पूरा नहीं करेंगे। और अच्छे स्कोर लाने के लिए फिर से आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह काबिल किया हम लोगों को अच्छा से अच्छा स्कोर और अच्छा से अच्छा मिले। शुक्रिया। उर्फान साहब तशरीफ रखते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं और अपने बच्चों और बच्चियों के लिए जो है इज़ार ख्याल फरमाएं और एक मशहूर से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर सर और निशान सर, जिसकी वजह से हम इसी स्कूल में आए और आप जैसे बच्चे से मिले। जब हम आप जैसे बच्चे को पढ़ाते थे तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हम बच्चे को पढ़ाते, लग रहा था कि हम अपने भाई
अपनी छोटी बहन, इन लोगों को पढ़ाया। ठीक है, जो भी हमने सीखा था SSC में शॉर्ट ट्रिक, वो सारा अप्लाई करने की कोशिश किया था हम लोगों के बीच में। और आप लोग भी काफ़ी मेरे साथ कोऑपरेट किए। जब मैं स्कूल में आया था इस कोचिंग कैंपस में, तो मुझे अभी भी वो दिन याद है कि एक बच्ची थी जो साइंस से आई थी, उसे पढ़ाने में मुझे डर लग रहा था। मैं उस जगह पे जाने से डर आए थे, तो जिसान सर आए और मुझे समझाया कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ट्राई करके देखिए। तो मैंने ट्राई किया और मैंने अपना सारा बेस्ट देने की कोशिश की और मुझसे जो जगह मैंने वो किया। और आप लोगों ने भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किए जैसा करना चाहिए था एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। थैंक यू। बच्चे जिन्होंने जो है तकमील की है उनके लिए ये नहीं कि रास्ता बंद हो गया, आपका साथी हैं। और मुश्किल तरीन वक्तों में जहाँ भी आपको इस तरह से ऐसा लगता है, तो चूँकि आप दूसरे नई जगहों में आप अपने सारे ख्याल नहीं कर सकते हैं, मशवरे नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये आपके हैं, आप उन्हें कॉल करके इनसे राब्ता रहना चाहिए, बल्कि पूरी ज़िंदगी राब्ते रहने चाहिए। जहाँ पर भी आप इस तरह से महसूस करते हैं कि यहाँ पर हमारी रहनुमाई कैसे होगी, आप उन असातिज़ा को जो है याद करें, उनसे राब्ता करें, उनको मशवरा लें कि सर क्या करें, हाँ मैम क्या करें, यहाँ से हमारे साथ ये मसला है। इंशाअल्लाह को मसले हल होते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। आइए हमारे दरमियान आपके स्कूल की प्रिंसिपल साहबा तशरीफ़ रखती हैं और हमेशा आप लोगों के लिए जो है तालीम के सिलसिले में जो के हवाले से जो है वो नेक मशवरे जो है सर्स को भी देती रही है और असातिज़ा को भी देती रही है। आज हम चाहते हैं कि वो आपके सामने अपनी गुफ्तगू ख्याल पेश फरमाए और आपको नेक मशवरों से नवाजें। हमारे स्कूल का ये दूसरा बैच है जो आज रुखसत होगा। आज आखिरी दिन है आप लोग का, पहला बैच। इससे पहले रुखसत करने का मौका नहीं मिला, माहौल ऐसा था जो इस तरह की तकरीब हो नहीं सकी। आप लोग खुश नसीब हैं जो ऐसी तकरीब में शामिल हुई और आप लोग को सर नेक ख्वाहिशात के साथ इस स्कूल से रुखसत कर रहे हैं। मेरी नेक ख्वाहिश यही है कि आप लोग आगे बढ़िए, शाहीन की तरह ऊंची परवाज़ लिए, लेकिन अल्लाह दोनों को लेकर चलना। जब तक दोनों को लेकर नहीं चलिएगा कामयाबी नहीं मिल सकती। और कामयाबी तभी मिलेगी जब आप इन दोनों पर हमेशा अमल करते रहिएगा, तो खुद ब खुद आपको रास्ता मिलता जाएगा। इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, एक गलत और एक सही। इसका चुनाव कैसे होगा, इसका मुताला कीजिएगा कुरान का और हदीस का, उससे आपको खुद वक्त पता चल जाएगा कि हमको किस तरफ जाना है। और इंशाअल्लाह हमको आप लोगों से अच्छी उम्मीद है कि आप लोग हमेशा सही रास्ते का चुनाव करेंगे। अल्लाह आप लोगों को नेक साले और अच्छी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुन्ना। मुख्तसर में बड़ी कीमती बात आपके हवाले कर गई कि ज़िंदगी के दो ही रास्ते होते हैं। जाहिर सी बात है कि आप इशारा इतनी समझ आप माशूर हैं, आप समझ रहे हैं कि वो आपको किस तरह इशारा कर रही हैं। बहुत सारे गोशे जो हैं इसमें नज़र आते हैं कि ये कीमती बात जो मुख्तसर में कह गई कि जो है ज़िंदगी के दो रास्ते हैं। आप नई ज़िंदगी के नए मरहले में पहुँच रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, दुश्वारियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके फितरत और आपके मुशाहिदे के खिलाफ होंगी। लिहाजा उसका सामना है, लिहाजा वो इशारों में उन्होंने आपसे ये बात गुफ्तगू की है और आपके तमाम असातिज़ा ने जो बातें कही हैं वो ये कही है कि वो चाहते हैं कि हमारी कोशिशों का नतीजा जो हमने की थी, अब ये कोशिशें परवाज़ कर रही है और लेकिन इन परवाज़ पर इनकी निगाहें हैं। आपकी परवाज़ पर आपके असातिज़ा की निगाहें हैं, ये परवाज़ कहाँ तक जाती है। और जाहिर सी बात है ये परवाज़ में अगर बुलंदियाँ आएंगी, ये अगर परवाज़ जो है परवाज़ की जो है लौट बढ़ेगी, तो ये याद रखिए कि वो सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके असातिज़ा भी जो है फख्र से जो है आपका नाम लेके गए हमारे ये शागिर्द हैं। ऐसे ही होता है। बहरहाल आइए अब हम आखिर में इख्तितामी गुफ्तगू के लिए आपके सर और रेडियस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब तौक़ीर अख्तर साहब से गुजारिश करते हैं कि
کئی بچیوں اور بچوں کو جو ہے وہ اپنے قیمتی جو لمحات کے اوپر جو ہے صرف کیے ہیں اور جو پوری محنت کے ذریعے سے جو ہے اپنے اساتذہ کو جو ہے ان کے لیے تیار کیا اور ان کو جو ہے اس طرح سے جو ہے چاہا کہ اس کو جو ہے سنوارا جائے، سنوارنے میں پورا اپنا جو ہے وقت اور اپنی جو ہے فکریں جو ہے صرف کی ہے، وہ آپ کے سامنے اظہار خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني۔ آج فیئرویل کلاس 10th اسٹوڈنٹ میں ہم تمام تشریف فرما ہیں اور یہ سیلیبریشن ہمارے لیے انتہائی مسرت کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قلق کا بھی دن ہے۔ خوشی اس بات کی کہ ابھی آپ میں سے تمام لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کلاس 1 سے یہاں پر رہے ہیں اور بعض بچے نے کہا کہ 9 تک ہم نے پڑھا، بعض بچوں نے کہا کہ 10 تک پڑھا۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 10 تک یہاں پڑھے، 10 تک آپ کو تعلیم دی گئی اور اس میں ایز اے ڈائریکٹر ہم سے جو کچھ بھی بن پڑا ہو اس کی ہم نے بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کا ازالہ، جس کا کفارہ ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کو معاف عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ اس کمی کا اثر آپ کے زندگی پر پڑنے کا خطرہ اگر کہیں سے نظر آتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام خطرات کو دور عطا فرمائے۔ آپ وہ بیچ ہیں، ابھی جیسے کہ پرنسپل صاحبہ نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ یہ دوسرا بیچ ہے اس اسکول کی جس کو باضابطہ رخصت کیا جا رہا ہے۔ پہلا بیچ 2022 میں یہاں سے تقریباً 6-7 بچے اور بچیاں شامل ہوئی تھی، لیکن وہ اتفاق تھا کرونا اور کووڈ کا، جس کی وجہ سے باضابطہ بھی پرنسپل میم نے کہا بھی کہ تقریب ہم لوگوں نے نہیں کیا، لیکن ابھی ایک ماحول ہے اور اس کا موقع ملا، لہذا آپ کی ہمت افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ تو اس پروگرام کے منعقد کرنے میں ایک تو ابھی بات آئی، صادقہ نے بتایا کہ فیئرویل کا مقصد کیا ہے، اس پر بہت اچھی گفتگو صادقہ نے کی۔ اور دوسرا جو امپورٹنس ہے اس کا وہ یہ کہ اس موقع سے بعض چیزیں نصیحت کے طور پر اور وصیت کے طور پر آپ کے اساتذہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ 20 تاریخ سے جو آپ کا 10th کا ایگزام ہونے والا ہے، تو اس میں کچھ ہدایات آپ کو ملحوظ رکھنے ہیں۔ مثلا کہ ایڈمٹ کارڈ وغیرہ، اور آپ ایگزامینیشن سینٹر پر جب پہنچیں تو وقت سے پہلے پہنچیں،
ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आंसर करने वक्त जो है इसका भी कुछ आदाब का ख्याल रखना है। उस पर अभी एक आध बातें आई भी, मुसफ़िल सर ने कहा भी, हुआ फिर 2-3 लाइन छोड़ के आप दूसरा आंसर करें, फिर 2-3 लाइन छोड़ के तीसरा आंसर करें, ताकि आपकी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी नजर आए, टीचर को देखने में किसी तरह का कोई गुंजलक और वो परेशानी ना हो। राइटिंग क्या होती है वो अब माने नहीं रखता है आपके लिए, क्योंकि अब राइटिंग पर आप ध्यान भी नहीं दे सकते, लेकिन ये इस बात का ख्याल रखना है कि आंसर आपका बिल्कुल अलग अलग साफ कॉपी में दिखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर नंबर वाला दिखना चाहिए, ये असल बात है। उसी तरह से आप आंसर शीट पर रोल नंबर, रोल कोड, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, है ना, सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीज़ों पर आपकी निगाह होनी चाहिए और एकदम माइंड की कोई है घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं अपने पर लाने की कोशिश करनी है, बल्कि बहुत इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ जो है इसका ख्याल रखना है। उसी तरह से आप जब घर से निकले तो अपने माँ बाप से दुआओं को लेते हुए निकले, साथ ही साथ दुआ का एहतमाम करते हुए निकले, और जब आप पेन और आपकी जो आंसर शीट मिलती है उस वक्त भी कुछ खास दुआओं का ज़रूर एहतमाम। मसलन मैं आपको बता दूं कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो आप पढ़ते हैं वो तो पढ़े ही, सूरह फातिहा, चारों पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, इतनी चीज़ों का खास एहतमाम करके आप आंसर शुरू करेंगे। ये एक हिदायत है हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद आप आंसर करें। ये एक तो बात थी जो एग्जामिनेशन के सिलसिले में वो आपको कहनी है। दूसरी बात ये कि चूँकि अब बाकायदा हमको मौका मिलेगा भी नहीं आपसे इस तरह से गुफ्तगू करने का, तो याद इसमें इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेडियंस पब्लिक स्कूल में रोज़े अव्वल से तालीम से ज़्यादा तरबियती पहलू पर फोकस की है और यही इसका ख़ास मिशन भी। तो इस हवाले से जितनी भी बात व नसीहत आपके असातिज़ा, आपके स्कूल, आपका डायरेक्टर आपके बीच जो कुछ भी कहा है उसका तो ख़ास ख्याल रखना है। अलबत्ता याद दहानी के तौर पर मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कल हो के नो डाउट ये दुआएं हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, रिसर्च स्कॉलर बने, साइंटिस्ट बने, ये ख़ास दुआएं हैं कि ये सारी चीज़ें आप करें, इसमें अच्छा और नुमाया कामयाबी आप हासिल करें। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी, एक बड़ी कामयाबी वो ये है कि अल्लाह के यहाँ आप कामयाब हो, ये असल कामयाबी। और अल्लाह के यहाँ कामयाबी हासिल करने के लिए जो तालीम के मकासिद में पूरे कुरान का मुताला आप करें तो जो बातें समझ में आती हैं कि तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ 4 होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम अपने आप ही के स्कूल के असेंबली में अपने तमाम बच्चों को हमने ये कहा था, वही बातें आप आज के दिन आपको दोहराना चाहिए। और जान लीजिए कि अगर ये इन 4 बातों का ख्याल रखते हैं तभी आप जो तालीम का मेन मकसद है उसको आप अचीव करें। आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन इन 4 पॉइंट पर आपका फोकस नहीं है तो ये कामयाबी नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की यहाँ से पूरी नहीं हो सकती। और वो 4 बातें क्या हैं, पॉइंट वाइज आप समझ पाएंगे। सुनिए, पहली बात तो ये है कि नोइंग अल्लाह पहचानिए।
اللہ کو سمجھیے، کائنات، پوری کائنات کا مطالعہ کیجیے، پوری کائنات پر غور فکر کیجیے، تاکہ آپ کو اللہ مل جائے، تاکہ آپ کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ تعلیم حاصل کر کے اللہ کے قریب اگر نہیں ہو رہے ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے، اللہ کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کے کائنات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو ایسی تعلیم نہیں ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کے ذریعے سے، یعنی ہمارا تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہوگا وہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو پہچان جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ اصل فوکس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہم تعلیم حاصل کر کے اپنے کیریکٹر بلڈنگ کا کام کریں، اپنی شخصیت کو دکھائیں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بن رہے ہیں، بڑا سرجن بن گئے ہیں، IAS بن گئے ہیں، سائنٹسٹ بن گئے ہیں، لیکن ہماری شخصیت، ہمارا کیریکٹر بہت ہی گھناؤنا ہے، جو سماج کے اندر ڈاکٹر اور انجینئر IAS IPS کا ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اسی پیٹرن پر ہماری بھی زندگی ہے، ہمارا بھی کیریکٹر ہے، تو پھر اس تعلیم کا کوئی مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دوسرا جو نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے وہ اپنے کیریکٹر کو بہتر سے بہتر کر سکیں، ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں کام آنے والے بن سکیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا سوبھاؤ، ہمارا بیہیو یہ بہتر سے بہتر کیسے ہو، اس پر اصل فوکس دینا ہے۔ اور تیسری جو باتیں ہیں وہ یہ کہ اس تعلیم کے ذریعے سے ہم انسانیت کو کس طرح سے پھیلائیں، انسانیت کو کیسے فروغ دیں۔ انسانیت کو فروغ دینے کا مطلب یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے لگے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے لگے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ ہم اس سرزمین پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت، نہ کہ صرف انسان سے بلکہ اللہ کی تمام مخلوق سے جو ہے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اصل تیسرا پوائنٹ جو ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ انسانیت کا فروغ ہو۔ آج دیکھیے کہ پوری دنیا میں انسانیت گراہ رہی ہے، سسک رہی ہے۔ آپ اس انسانیت کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اسی انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کیونکہ اب یہ بات ہم لوگ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہذا یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہو گئی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، نہ کہ اپنے صرف خاندان کے لیے، نہ کہ صرف اپنے قوم کے لیے، اپنے مسلمان سماج کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تاکہ تم دنیا میں امر کا، بھلائی کا، اچھائی کا فروغ کر سکو، اچھائی کو پھیلانے والے ہو، برائی کو روکنے والے ہو۔ یہ ہمارے پیدائش کا، ہمارا یہاں وجود جو ہے اس کا مقصد۔
मकसद वजूद ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भलाई को फैलाना है, अच्छाई को फैलाना है, मुनकरात को, खराबियों को, बुराइयों को, उसको खत्म करने के लिए हमें पैदा किया। और ये मुनकरात, ये खराबियां, चाहे वो खुद की जात के अंदर हो या किसी हमारे फैमिली के अंदर हो, हमारे खानदान के अंदर हो या हमारे समाज के अंदर, इसको हमें खत्म करने के लिए पैदा किया। तो इससे क्या होगा? इससे इंसानियत फलेगी, इंसानियत बढ़ेगी, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हो जाएंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने वाले लोग हो जाएंगे, एक दूसरे की परेशानी में खड़े होने वाले लोग हो जाएंगे। कोई अगर फिसल रहा है तो उसको हाथ बढ़ा के थामने वाले लोग हो जाएंगे। असल उम्मत मुस्लिमा यानी हम लोग जिसकी जिम्मेदारी, जिस चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद की गई थी, ये जो बड़ी जिम्मेदारी है, इसी जिम्मेदारी से हम लोगों ने अपने नजर को फेर लिया है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में, खुसूसन हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान में, ये जो अफरा तफरी का जो माहौल है, उसमें उसकी वजह यही है। और ये जान लीजिए, आप तलबा, आप स्टूडेंट और नौजवान हैं जो आज 10th में है, कल 11th 12th में जाने वाले हैं, आप ही आने वाले दौर का मुकाबला करने वाले हैं। इसलिए आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरह से हम इंसानियत को फरोग दें, इंसानियत को फैलाएं, कुरानी तालीमात को आम करें। इसलिए कि इंसानियत कैसे फलेगी फूलेगी, इसका बेहतरीन नुस्खा कुरान मजीद के अंदर है। वजह कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत, पूरी तख्लीक अल्लाह की है। ये कैसे रन करेगी अच्छे वे में, कैसे फलेगी फूलेगी, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और अल्लाह ने बाज़ाब्ता कुरान मजीद को नाजिल करके ये बता दिया कि यही इसी पैटर्न पर, इसी नुस्खे पर इंसानियत कराहने से बच सकती है, इंसानियत फैल सकती है, इंसानियत भूल सकती है। इसके अलावा कोई नुस्खा नहीं। और इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया। आप उस वक्त का पूरा स्टडी कर लीजिए कि पूरे मक्का में, सरजमीन अरब में किस तरह से इंसानियत करा रही थी। किसी घर में लड़कियां पैदा होती थी तो जिंदा गाड़ दिया जाता था, ये थी इंसानियत उस वक्त। लेकिन जब ये पुरानी तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पेश किया तो देखिए कि कैसे पूरी फिजा तब्दील हुई। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है। आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम इसके जरिए से किस तरह से इंसानियत को हम फैलाएं पुरानी तालीमात के मुताबिक, ताकि हम अल्लाह के नज़दीक सुरखरू हो, अल्लाह के सामने हम इस पोजीशन में हो कि अल्लाह जब हमसे सवाल करेगा तो हम जवाब दें। यहाँ अल्लाह हमने अपने कहीं भरपूर कोशिश की। ये हमारा हमारी निगाह होनी चाहिए तालीम हासिल करने का मकसद। और चौथी बात ये कि ये आप अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह के तालीमात को पहचान लें, अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करें, इंसानियत को फैलाएं, तो साथ ही साथ इसी लेवल पे पूरी समाज की तश्कील करनी है, समाज का निर्माण करना है कि समाज भी ऐसा हो जाए, समाज का एक एक फर्द सोचने वाला हो जाए, किसी भी लेवल पे, इसी पैटर्न पर सोचने वाला हो जाए। पूरी समाज, पूरी सोसाइटी जो है एक दूसरे का देख रेख करने वाला हो जाए, अदल और इंसाफ कायम हो जाए, अदल का बोलबाला हो जाए। ये इसको हमको
प्रमोट करना है, इसको फैलाना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हमें बड़े कोई ओहदा मिल जाए, कोई बड़ा अचीवमेंट हो जाए और अपनी दुनिया में अपनी क्या कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो यकीन जानिए तालीम का मकसद ये नहीं, फिर अल्लाह के नज़दीक हम मुँह नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसी पैटर्न पे हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों, ये मुख्तसर तौर पर आपको हमने एक नसीहत हमने की है, और चूँकि अब शायद कभी मुलाकात होगी भी तो इस लेवल पे नहीं होगी कि हम उस्ताद होंगे, हम डायरेक्टर होंगे और आप स्टूडेंट होंगे और आप बच्चे होंगे। हो सकता है कि जब मुलाकात होगी तो आप किसी दूसरे लेवल पे हो सकता है कि आप IAS बन के हमारे सामने में रहेंगे। अल्लाह के बहुत सारे ऐसा है, अभी देख लीजिए अल्तमश गाजी का नाम सुनेंगे, वो भी स्टूडेंट रहा मेरा, लेकिन अब जो मुलाकात होती है तो बातें बदलते। ये अलग बात है कि उसकी निगाह में हम क्या है, मेरी निगाह में वो क्या है, वो एक अलग चीज है, वो तो हिडन बात है ना। तो ये ख्वाहिशात तो है, आप मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात है। अल्लाह करे कि आप शाहीन की तरह भी, मैम कह रही थी कि शाहीन की तरह परवाज करें, खूब परवाज करें, आप बड़े बड़े कारनामे अंजाम दें, लेकिन इस तमाम कारनामे के पीछे आपका जो हिडन एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसके जरिए से अल्लाह मेरा राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, और अल्लाह इतना खुश हो जाए कि उस वक्त ये ऐलान कर दे कि दाखिल हो जा मेरी जन्नत। हमें इसी कंसेप्ट पर अपनी तालीम, अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अपने इख्तिताम की पूछती है, मैं अपने उन बच्चों को जो आज जिनकी निस्बत से आज की तकरीब अलविदाइया तकरीब मुनक़िद हुई हैं, ये कहना चाहूँगा कि खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत, खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत, तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम न हो, या आपकी तमाम आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें आप अपने असातिज़ा से राब्ते में रहें और फिर मशगलों से जो है अपनी ज़िंदगी की दुनिया को जो है बर्बाद करें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में माफ़ फरमाने वाला हमारे अल्लाह तुझे अपने बंदों को माफ़ फरमा देना तो आप है कि अल्लाह कि हमारे असातिज़ा और जिस तरह से अल्लाह लोगों ने इन बच्चों पर मेहनतें फरमाई हैं, अल्लाह इन मेहनतों का मकसद तू जानता है। परवरदिगार आलम, ये मकसद ये है कि परवरदिगार आलम जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने फरमाया कि कल होकर के ये बच्चे हमारी ज़मानत ले सके और हमारी जन्नत का जरिया बन सके। परवरदिगार आलम ने अल्लाह इन पर जो मेहनतें हुई हैं, अल्लाह इन मेहनतों से हमारे असातिज़ा ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी जो है वो खुशनुमा हो जाए और हमारी आखिरत भी जो है वो खूबसूरत हो जाए। इन बच्चों पर जो मेहनतें की हैं सिर्फ इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अल्लाह इन्हें जो है इनका जो मकसद था कि ये तालीम और तरबियत के जो है जिस मिशन को लेकर आए थे हमारे असातिज़ा और जिम्मेदार ने अल्लाह पूरी कोशिश की इनको संवारने की, इनको निखारने की अल्लाह, लेकिन उस कोशिशों का हक अल्लाह ने अदा न किया है। ये अल्लाह ये बच्चे जो अब अपनी तालीम के इस मराहिल से गुजर कर अब दूसरी नई जगह में अल्लाह अपना कदम रखने जा रहे हैं। अल्लाह इन्हें सिफात तकमील नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम अल्लाह जो
परेशानियां हो यहाँ के बाद इन बच्चों को परवरदिगार आलम अल्लाह उनसे अल्लाह इनका अल्लाह हमारे तमाम मसातिज़ा की जानिब से इन बच्चियों और बच्चों के लिए नेक दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं। अल्लाह इन्हें जो है तरक्की की मनाजिल तय अता फरमा दे। परवरदिगार आलम अल्लाह इनके माँ बाप को भी अल्लाह जो है सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा दे और उनकी तालीम पर जिस तरह से इन्होंने अब तक तवज्जो दी है अल्लाह आगे के इन मराहिल में भी इनके माँ बाप का साया इनके सरों पर कायम फरमा दे ताकि ये बच्चे और बच्चियाँ अपनी मंजिल को सहूलतों के साथ जो है आसानी के साथ वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। और ख़ास तौर से अल्लाह जिस तरह से ये हमारे असातिज़ा ने इन बच्चों पर मिन्नतें की हैं और भी बच्चे हैं जिन पर मिन्नतें कर रहे हैं, एक परवरदिगार आलम इन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दे। अल्लाह इनकी नेक तमन्नाएं की तकमील फरमा दे। ए अल्लाह इनमें इखलास और लिल्लाहियत जो पहले थे और जो अब हैं अल्लाह उन्हें भी अल्लाह शक्ल गुंडे से नवाज कर अल्लाह सबकी जो है मग़फ़िरत फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि